नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अन्नू यादव। माँ के ममता पर, मम्मी के प्यार पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बहुत ही कम हैं। पापा का महत्व क्या है, उस पर छोटी सी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके पापा हमेशा कहा करते थे, बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वे अक्सर अपने पापा से कहा करता था, मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वे गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चल रहा है पापा। बहुत बार अपने पापा से बहस करता था। एक बार उसके पापा ने बहुत कुछ सुना दिया, डांट दिया उसे, तुम्हें पता नहीं कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ। लड़के का दिमाग सनक गया। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊँगा, इस फैमिली में रहना नहीं है। उसे गलत लोगों के साथ रहने लगा। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। उसके पापा बाहर गए हुए थे, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। उसने डिसाइड किया कि बाहर चलते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। तभी उसने देखा कि पापा जो थे पर्स ले जाना भूल गए थे। उनका जो पर्स था टेबल पर रखा हुआ था। उसने कहा, बस पैसे भी तो चाहिए, ले कर के चलते हैं। बहुत माल छुपा कर रखे हैं। वे पर्स अपने जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूता पहन कर निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ आया कि पापा का जूता पहना है। गुस्सा गुस्सा में था, जूता खोलकर नंगे पैर चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, तभी चला जा रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बेकार आदमी है, ये है वे हैं, मेरा एक विश था वो भी पूरा नहीं किए। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैरों में से खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क किनारे। थोड़ा रुका तो उसे याद आया, पर्स भी तो लेकर आया हूँ, पर्स में माल होगा, अस्पताल जाकर पैर ठीक कराता हूँ, इसके बाद पैसा उड़ाता हूँ। अस्पताल जाने से पहले उसे लगा, एक बार पर्स देख तो लूँ इसमें कितना पैसा है। पर्स खोलकर देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 की नोट रखा था। पर्स वैसे तो बहुत मोटा दिख रहा था, लेकिन उसमें कागज़ ही कागज़ रखा था। फिर से उसे गुस्सा आने लगा, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब है क्या, 100 के नोट रखे हैं। उसे लगा इतना सारा कागज़ है, देखता हूँ क्या कागज़ है। पहला कागज़ निकाला तो वो पर्ची थी उधारी की। उनके पापा ने दोस्त से 40,000 उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वे लैपटॉप जो लड़का 1 साल से जिद कर रहा था, पापा दिलाओ पापा दिलाओ, बड़ी मुश्किल से पैसा जुगाड़ करके लैपटॉप दिलाया था। वे भी उधार वाले पैसे थे, वे पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्ची देखने लगा, सारी पर्ची जिम्मेदारी की थी। किसी में बिल था, लाइट का बिल था, टेलीफोन का बिल था, ये था वो था, राशन का था। वो देखते जा रहा था कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा और फाइनली उसके हाथ में ऐसी पर्ची आई जो उधारी की पर्ची नहीं थी, बल्कि वो अखबार का एक छोटा सा विज्ञापन था, जिसमें लिखा था, पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाएं। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं और बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वह कह रहे थे कि मैं घर कैसे चला रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी जो पुराना स्कूटर जिसे वे उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, ट्यूशन छोड़ने जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है, वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभे या खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहाँ पापा नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गई हुई थी। वे जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था, उस पर पता देखा और उसी पता पर फटाफट पहुंच गया। देखा तो पापा वहाँ पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रहा था।
उसने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली। पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, कमाल का इंजीनियर बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, प्लीज़ ये स्कूटर लेकर वापस घर चलते हैं। इसके साथ बहुत यादें जुड़ी है, इसे घर पर रखना है। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था। मैं घर से भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वे पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपका इम्पोर्टेंट पता नहीं चलती। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, पहला लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।